नमस्कार। आज हमारे साथ एक बहुत दूर से पेशेंट आए हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इंदौर में पटना के पास से आप लोग आए हैं। तो हम पूरी जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ हमें लर्निंग ये और हमें उत्साह ये करती है कि मैडम ने और सर ने अपनी बिटिया के लिए पूरा रिसर्च किया और फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि वो इंदौर शहर में आएंगे, हमारे क्लिनिक पे आएंगे। तो वही हम आपसे जानना चाहते हैं मैम। इस इंटरव्यू के पीछे एक ही है मकसद कि आपने इतना ज़्यादा टाइम रिसर्च में दिया कि आपकी बिटिया के लिए डेंटल ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी आई हैं, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ के बारे में बताइए। ये ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या आपको सलाह मिली और कैसे यहाँ तक हम पहुँचे, ताकि आपकी राय सुन के ऐसे बहुत सारे पेरेंट हैं जो इंदौर लोकल में ही हैं लेकिन उनको डिसीजन मेकिंग में अभी दिक्कत हो रही है, शायद वो डिसीजन नहीं ले पा रहे और बच्चों की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। मैं बता दूं कि आपकी बिटिया कितनी एज है, वो सारी थोड़ी डिटेल्स आप हमें हमारे साथ शेयर करिए। जी नमस्कार। मेरी बेटी 2019 में पैदा हुई थी और जब वो 3 मंथ्स की थी तो मुझे ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत दिक्कतें हो रही थी, पेनफुल फीडिंग होती थी। तो मुझे लगा कि मे बी लिप टाई या टंग टाई इशू है इसे। तो मैंने पीडियाट्रिशियन से बात की थी पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्या पीडियाट्रिशियन ने बच्चे की ओरल एग्जामिनेशन किया? उन्होंने किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम हो रहा है। तो फिर क्योंकि मेन जो डायग्नोसिस था, जैसे पेनफुल लैचिंग बोलते हैं इसको। जी जी। जब बच्चा स्तन के ऊपर आता है तो जब ऊपर का होठ वो पूरा फैलाता है तो उसका जो अगर सही से नहीं फैल पा रहा है तो निप्पल में पेन होता है। और ये सबसे क्लासिकल जो फीचर है। मेरे लैक्टेशन कंसल्टेंट ने बोला था कि आप वहाँ चेक कीजिए जी। वो कैलिफोर्निया की थी। अरे वाह, आप किसी फेसबुक पेज से भी जुड़े हैं? फेसबुक पे एक पेज है इंटरनेशनल पेरेंटिंग, तो वहाँ से मुझे काफी हेल्प मिली थी। तो वहाँ जो मेरे लैक्टेशन कंसल्टेंट थी उन्होंने कहा था कि अगर फीडिंग में पेन है आपको तो आप कीजिए वहाँ बात। पर पीडियाट्रिशियन ने वो तो डिनाई कर दिया था कि नहीं आप। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया तो फिर हम एक्सक्लूसिव पंपिंग पे शिफ्ट हो गए। तो आपने 3 महीने तक जैसे तैसे फीड कराया। डिलीवरी कैसी रही? वो सिजेरियन हुई थी सर, 8 मंथ्स में होना पड़ा था। उसका इम्यूनिटी फ्लूइड जो है वो कम हो गया था। और ये पहला बच्चा है आपका? जी बिल्कुल। ठीक। और सर हमारे साथ खुद मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, सर आयुर्वेद में अपनी प्रैक्टिस करते हैं वहीं पे। तो एक बहुत कुछ नॉलेज आपके पास था जो कि आपने सर्च और रिसर्च में उसमें दिया। तो मैं वही बात कर रहा था, जब पेनफुल लैचिंग होती तो हम सब लोग अभी टंग टाई का थोड़ा सा जागरूकता आई है पेरेंट्स में तो टंग टाई सर्च करते हैं, लेकिन लिप टाई को बड़ा अनदेखा किया गया है। उन्होंने मुझे, मेरे कंसल्टेंट ने कहा था कि जो कि कैलिफोर्निया में है जी, दोनों में से कोई हो सकता है जी। वो है इंडिया की। अच्छा, वहाँ बेस्ड है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी सलाह आपको मिली। और सोशल मीडिया से बेसिकली पूरा जो ट्रीटमेंट है ये सोशल मीडिया बेस्ड ही है। जैसे हमारी जर्नी पूरी सोशल मीडिया बेस्ड। जब वो फिर 1 ईयर की हुई तो हमें ब्राउन स्पॉट्स मिलने शुरू हुए थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया था। तो उस वक्त भी हमने वहीं के एक पीरियोडेंटिस्ट से बात की थी। कुछ ये कहाँ पे ऐसा सोचा नहीं था हमने बस ग्रुप में फोटो डाला था कि अच्छा, जो फेसबुक ग्रुप है जी, कि पेरेंट्स भी सजेस्ट करते हैं कि उनके साथ अगर ऐसा इशू है कि हम अभी इस लॉकडाउन में क्या करें कि कुछ प्रिवेंटिव कर पाए। तो वहाँ उस ग्रुप में एक पीडियोडेंटिस्ट थी। फिर हमने ये पहली बार वहीं ये वर्ड सुना कि अच्छा पीडियाट्रिशियन के डेंटिस्ट भी अलग होते हैं जी। ये कहाँ की डॉक्टर साहिबा थी? वो भी वहीं की थी, कैलिफोर्निया यूएसए की थी। तो वहीं हमने शुरू किया सर्च, लेकिन लॉकडाउन के कारण फिर हम भी पीछे हो गए थोड़ा। हमारी गलती हुई। हमारे आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? सबसे पहले तो अपन वो प्रश्न करते हैं बिहार में, सिवान डिस्ट्रिक्ट है। और ये पटना से कितनी दूर है? पटना से 180 किलोमीटर है। और पटना से सिवान एक्चुअली जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। जी 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 जी, यूपी बॉर्डर है तो उनके लिए जाना जाता है। तो मैक्सिमम लोग जानते हैं। और आप एक स्कूल टीचर हैं और सर मेडिकल प्रैक्टिशनर है वहाँ पे। दिन फिर आपकी एक इंदौर में लोकल फ्रेंड हैं जिनके साथ बातचीत करके फिर आपने इंदौर आना तय किया। और मुझे एक्चुअली हमने वैसे नहीं तय किया था, फ्रेंड की वजह से नहीं तय किया था। हमने 4-5 शहरों में डॉक्टर्स ढूंढने शुरू किए क्योंकि बिहार में कोई पीडो में हमें मिल नहीं रहा था जिसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 इयर्स तो हो। हम ये चाहते थे। तो मैक्सिमम जगह हमें सजेस्ट किया गया कि आपको एनेस्थीसिया के लिए जाना पड़ेगा, जनरल एनेस्थीसिया हॉस्पिटल में बेहोश कर, क्योंकि बिटिया की एज अभी 3 साल है। बिटिया की एज भी 3 साल है और थोड़ी सी बाहर डरी हुई भी। और थोड़े बच्चे अभी क्या कोविड में ज्यादा बाहर निकले। थोड़ा ये भी है कि 1 मंथ की थी तो हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, आईसीयू में थी। अच्छा। वो ट्रॉमा मुझे ऐसा लगता है एज ए मदर कि है उसके मन पे अभी। तो
तो हम चाहते थे कि इसको अवॉइड करें, और फिर हमें आपका यूट्यूब पे पेज मिला, और वहाँ हमने देखा कि एक ऐसे सिमिलर केस था जो एनेस्थीसिया के लिए जाने वाले थे, और उनको आपने ट्रीट किया था नॉर्मली कन्वेंशनल तरीके से। तो फिर हमने कहा कि हम यही ऑप्ट करेंगे। तो आपने कौन कौन से शहर के डॉक्टरों से बात करी? मैंने जयपुर में बात की थी, और जयपुर, दिल्ली और लखनऊ और इंदौर, 4 जगह हम बात। और पटना में भी आपने बात करी? पटना में बात की थी, पर उनका क्लिनिक नया था और हम बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते थे। और सभी ने आपको यही सलाह दी कि हाँ, सबने जीए की बात की थी। ठीक है, तो क्या आप बच्चे की फोटो वगैरह शेयर करे थे आपने उनसे? क्या कैसे उन्होंने जी, फोटो सब कुछ शेयर किया था। उन्होंने यही कहा था कि स्थिति गड़बड़ है, और स्थिति गड़बड़ होने की वजह लॉकडाउन है, और दूसरा हमारे एल्डर्स हैं जिनका ये कहना था कि दूध के दांत हैं, इतना हेडेक की बात नहीं है। लेकिन हमारी जो कैलिफोर्निया की पीडियोडेंटिस्ट थी, उन्होंने पहले ही जब हल्के ब्राउन स्पॉट्स थे तभी कह दिया था कि ये ईशो लिप टाइस है, वहीं से जनरेट हो रहा है, ये कहा था। टंग टाई या लिप टाई? लिप टाई, सॉरी, लिप ओके, टाई, अपर लिप टाई। तो ये बहुत अच्छा एक, मैं कहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीयकरण, जो एक सिंपल सी सलाह आपको वहाँ से मिली, और क्लू मिलना ही जरूरी होता है। उसके बाद मुझे आइडिया था कि ये इसका कारण तो अपर लिप टाई ही है। हमें कॉल किया, हमें पता है, और मैं बड़ा अचरज में था कि इतनी दूर से आपको बुलाऊं क्या। आप ये कह रहे थे कि आप कैसे आएंगे, आप पास में देखिए, पर हमें लग रहा था कि एक वो सिमिलर केस था, और हम चाहते थे कि एनेस्थीसिया से दिक्कत नहीं है, बहुत से बच्चे ऑपरेट होते हैं, हम चाहते थे कि अननेसेसरी क्यों करना है, अगर पॉसिबल है जी। ये हमेशा ऐसा रहता है कि पेरेंट्स की ऑलमोस्ट इच्छा किसी की भी नहीं होती कि हम दांत के ट्रीटमेंट के लिए जाएं, लेकिन मैं यहाँ क्लियर करूं कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है और काम ज्यादा होता है तो हमें ये स्टेप लेना पड़ता है। और चूंकि मेरी बहुत डिफेंसिव प्रैक्टिस रही है हमेशा से, तो मैंने हमेशा ये चाहा है, और मैंने आपसे यही बोला था कि जब आप आएंगे तो पहले मुझे डिसाइड करने दीजिए बच्चे का बिहेवियर कैसा है। कि पेरेंट्स डरते हैं कब, और फिर बच्चे कोऑपरेट कर लेते हैं। हाँ, तो हमने सबसे पहले जो है आपकी काउंसलिंग करी, आपको ये चीज बताई कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में उतरता है, और आपको कॉन्फिडेंट एक बॉडी लैंग्वेज होती है। मैं जानता हूँ कि आप पूरे ट्रीटमेंट 5-6 बार आए, तब आप बाहर ही बैठे रहे निश्चिंत होके, और सर और हम थे अंदर। तो ये वही होता है कि बच्चों की बॉडी जो है, एंजाइटी है, फियर है, वो पेरेंट्स की बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ गाइडेड रहता है। तो पेरेंट्स से बात करना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के छोटे छोटे सवालों को लेना बहुत जरूरी है, वही हमारी स्ट्रेंथ है। हमें यही है कि हमें क्लैरिटी नहीं थी कि हम पहुंचेंगे तो क्या होगा। आपको इंदौर हमें अच्छा लगा, और हम पहली बार चंचल से भी मिले जो यहाँ पे डीएसपी हैं नारकोटिक्स में। उन्होंने आपकी हेल्प करी सब चीजें? बिल्कुल, हम उनके साथ ही रुके थे। और इंदौर के लोग, इंदौर का माहौल, इंदौर से क्या लर्निंग लेके जा रहे हैं? इंदौर से हम सीख के जा रहे हैं कि स्वच्छ रखेंगे, हम भी कोशिश करेंगे कि अपने आसपास लोगों को समझाएं। ठीक है मैम, एक चीज और हम पूछेंगे यहाँ से कि आपने हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको काफी अच्छे से रिसर्च किया। हमने सारे वीडियोस देख डाले थे जो हमारे बच्चे के केस से मिलते जुलते थे, और तभी ये डिसीजन ले पाए कि जाना है तो जाना है। उसमें क्या एक ऐसी चीज मिली जो हम एक अलग बताती है चीजों को? कई बार हम लोग चाहते हैं कि बहुत सिंपल भाषा में पेरेंट्स के लेवल पे, उनकी समझ पे जाके हम चीजों को रखें, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं हम वहाँ पे बात कर पाते हैं। मुझे मदद मिली थी कि आपने बहुत क्लियरली उसमें बताया कि कॉज क्या है और कैसे ये जर्नी तय होगी। तो हमें क्लैरिटी थी कि हमें क्या क्या होगा, बस सिर्फ पहुंच जाना है, हमें पता था कि होने क्या वाला है। ठीक है, ये तो एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है इंदौर या हमारे क्लिनिक के लिए कि इतनी दूर से हमारे पास के लिए भी है, डेंटिस्ट्री का जो ब्रांच है, हाँ ब्रांच के लिए भी है। पर मेरी अपेक्षा ये है, और मैं खुद अपने ग्रुप में बात करूंगा कि हर एटलीस्ट स्टेट वाइज कुछ अच्छे क्लिनिक्स पे हम लोग बात करें कि इस तरह से पेरेंट्स को डिसीजन मेकिंग में आसानी हो, वो आसपास के क्लिनिक्स को अपनी चॉइस बनाए। तो इस बारे में हम जरूर लर्निंग लेंगे, ताकि हर कोई तो इतनी दूर नहीं आ पाता है और ना ही उनका कोई लोकल सपोर्ट होता है जो आपके साथ था। तो ये चीज़ हम जरूर यहाँ से लर्निंग लेंगे। सर, ट्रीटमेंट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हमने कैसे क्या स्टेप, ऑलमोस्ट 6 या 7 बार उसको हमने, आज 7वीं बार हम ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अल्टरनेट डेज हमने लिया, इसको फटाफट किया। एक्चुअली जो बच्ची थी वो थोड़ी सी फियरफुल थी और कुछ भी इशू नहीं था,
ठीक है। उसकी हिस्ट्री की वजह हाँ, से। तो जैसे ही थोड़ा सा उसको कंफर्ट कराया हमने, ऑडियो विजुअल डिस्ट्रैक्शन यूज किए, सीलिंग पे टीवी है, फिर सर का सपोर्ट रहा। ये मैंने अपने पेरेंट्स से भी कहा था, उनका भी ये था कि इतनी दूर कैसे डिसीजन ले लिया तुमने। तो मैंने उनको कहा था कि ये मुझे अच्छा लगा कि डिस्ट्रैक्शन की अच्छी व्यवस्था है, सीलिंग में टीवी है, तो उनको भी वो भी सरप्राइज थे कि अच्छा इतना भी सोचते हैं कोई डॉक्टर। बहुत से क्लिनिकल सर की गार्जियन को जाने नहीं देंगे, बाहर बैठा देंगे। ये है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पापा को देख रही थी, सामने बैठे हुए हैं, समझ रहे थे मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। नहीं, पेरेंट सेपरेशन का तो मेरा फंडा है ही नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे पीडियाट्रिक ट्रायंगल, जहाँ पेरेंट, बच्चा और एक पीडियोडोंटिस्ट और सोशल फैक्टर्स जो रहते हैं वो सारे रहते हैं, जिसमें फियर एंजाइटी भी चीजें हैं। तो पेरेंट्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, उनको हम कैसे बाहर रख सकते हैं, तो पेरेंट्स का होना तो जरूरी है। पेरेंट्स को बाहर कर देते हैं। पेरेंट्स तो होने चाहिए हमें, और उसके लिए जरूरी ये है कि पेरेंट्स के साथ प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, उनके छोटे छोटे सवालों को पहले ही ले लिया। यही बात अच्छी लगी थी कि कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं है। वहाँ तो डॉक्टर्स डांट भी देते हैं कि आपको नहीं पता है, हमें करने दीजिए। नहीं, हमारी तो कोशिश यही है कि जन जागरण से ही बदलाव लाया जा सकता है, और इतने सारे बच्चे हैं देश में, आसानी हुई लेने में डिसीजन, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा है जी। और सबसे अच्छी बात की उसके क्राउन्स कैसे लग रहे हैं, जो आगे के 4 क्राउन्स लगाए हैं हमने, वो अच्छे लग रहे हैं। उससे कि उसके बाद स्माइल का एक क्या एक्सपीरियंस आपका आता है? स्माइल तो बदली है सर। और एक मदर को कैसा फील हो रहा है? सर अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कि हाँ सही डिसीजन लिया। सही डिसीजन लिया। अब मेरी अपेक्षा ये है कि आप इतनी दूर से हैं, आप डिजिटली हमसे फॉलोअप में जरूर रहें, फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स के माध्यम से रहें। छोटी मोटी समस्या एक्सपेक्टेड रहती हैं जब इतना सारा ट्रीटमेंट रहता है, तो ऑलमोस्ट 3-4 दिन के फॉलोअप के बाद अपन आज सारा खत्म करने के बाद आपको आप कल यहाँ से चले जाएंगे तो पूरा फाइनल चेक करके भी अपन उसको छोड़ेंगे। लेकिन कोई भी छोटी मोटी समस्या रहे, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बतानी है, उसको आपको ऐसा नहीं छोड़ना है कि ये ठीक हो जाएगा या ठीक है या ऐसा है। जरूर बात करूंगा अपने मित्रों से जो कि आपके राज्य में हैं और जो आपके आसपास के शहरों में हैं, कि इस तरह की फैसिलिटी को और अच्छे से स्टैंडर्डाइज किया जाए, पेरेंट फ्रेंडली बनाया जाए। मैं यहाँ ये शब्द जरूर यूज करूंगा कि पेरेंट फ्रेंडली बनाया जाए, चाइल्ड फ्रेंडली और बनाया जाए, ताकि छोटे छोटे सवालों को भी लिया जाए और इतनी दूर पेरेंट्स को आने की जरूरत ना पड़े। तो ये एक बहुत अच्छी लर्निंग हमें यहाँ से मिल रही है। ठीक है सर। और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडियाज पे हैं, वहाँ पे भी मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रही है कि अच्छी चीज़ों को जरूर एक दूसरों के साथ शेयर करें। एक छोटा सा इनिशिएटिव जो कैलिफोर्निया जैसे राज्य से, यूएस के राज्य से आपको बिहार के एक छोटे से शहर में मिलता है, और फिर आपके बच्चे के लिए हम ट्रीटमेंट आज फिनिश अप कर पाते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन है। सोशल मीडिया हो गया या कम्युनिकेशन हो गया, ये हमारी ताकत बन सकती है, हमें इसको अपनी ताकत बनाना चाहिए। मेरी मदरहुड जर्नी में फेसबुक का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैंने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट पंपिंग का आइडिया भी वहीं से लिया था, और मेरे जैसे छोटे सर के लिए बहुत नया था, तो सबको लगता था कि क्या कर रही हो ये, लेकिन मेरी जिद थी कि मेरे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क मिले, भले मुझे जॉब पे जाना पड़े। तो मैं वहाँ पंप करती थी और वो फ्रिज में रहता था, नेक्स्ट डे वो उसको कंज्यूम करती थी। देखिए बहुत अच्छी बात है ये, तो है ना। तो मेरी आपसे अपेक्षा ये है, मैं एक जिम्मेदारी के साथ आपको आज हम सी ऑफ करेंगे कि आप जहाँ कहीं भी प्लेटफॉर्म्स पे हैं, कोई क्वेश्चन पूछिए, उसके पहले आप जरूर ये जो भी आपने लर्निंग ली है इसके बारे में जरूर बताएं। ये वीडियो भी हम एडिट करके जब हम इसको प्लेटफॉर्म पे डालेंगे तो इसकी लिंक्स भी आप जरूर शेयर करें, और जहां रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं उनको जरूर करें। और हम भी अपनी तरफ से सभी प्रैक्टिशनर्स को ये बात जरूर डिस्कस करेंगे कि एक ही देश में ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर होगा आपका डिस्टेंस, 1600-1700 किलोमीटर दूर से अगर ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां हैं जिनको हमें जिम्मेदारी से पाटना चाहिए, खत्म करना चाहिए, ताकि मुझे लगता है कि पीडियाट्रिशियन भी सजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप पीडियाट्रिशियन मैम उससे उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं, काफी काम हो रहा है। हाल फिलहाल में ही अभी दिल्ली में एक ऐसी संगोष्ठी हुई है जिसमें कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का पैनल डिस्कशन आया था, जो कि पीडियाट्रिशियंस के सामने उन्होंने बात रखी। तो आने वाले 1-2 साल में सारी चीजें आएंगी, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मैंने 2009 से अपनी प्रैक्टिस में देखा है, 2015 तक हम करीबन 450 पीडियाट्रिशियन और फिजिशियंस के साथ काम कर चुके हैं, उनको अपने बारे में बता चुके हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ समझ में आई वो पेरेंट का जागरूक होना।
देखिए, बच्चा पेरेंट को बिलोंग करता है और वो उनकी जिम्मेदारी है। जैसे आपने इस चीज को सर्च किया और आप यहाँ तक ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, तो वैसे ही हर पेरेंट को अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी चीज के लिए अपने आसपास जरूर जागरूकता बनानी चाहिए।